अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। डियर व्यूवर्स, आज मैं कद्दू का रायता बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कद्दू एक बुध हज़म गज़ा है। जिनको स्टमक का मसला है वो कद्दू का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कद्दू में 86% पानी पाया जाता है। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू का रायता बनाने के लिए मैंने एक कद्दू लिया। कद्दू आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। कद्दू को मैंने छील लिया। इस तरह से गोल गोल छुरी को घुमा के तो इसकी टेल यानी एंड वाला जो पार्ट है वो निकाल देंगे। देखें इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाता है। इसको हम रिमूव कर देंगे। कद्दू की तासीर ठंडी होती है। चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं, सालन खाने को दिल नहीं करता, तो आप कद्दू का रायता बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो कद्दू को मैंने छील लिया। छील कर उसकी हेड वाली साइड यानी उसकी जो डंडी वो उतार दी। उतार देने के बाद अब कद्दू को धो लेंगे। कद्दू को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। चूँकि हमने इसको ग्रेट करना है तो इसको हम काट लेते हैं और छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। कद्दू के छोटे छोटे पीस कर लेने के बाद अब हम कद्दूकश लेंगे। कद्दूकश की ये जो मोटी वाली साइड है यहाँ से हम इसको कश करेंगे। बारीक साइड से कश नहीं करना। एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको कश करते जाएंगे। तो सारे कद्दू को मैंने कश कर लिया है। कद्दू को ग्रेट कर लेने के बाद बहुत देर के लिए रखना नहीं है। अगर आप रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, इसलिए इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। एक फ्राई पैन लिया, उसमें कद्दू को डाल दिया। अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है जिसमें कद्दू डूब जाए। पानी डाल देने के बाद पैन को चूल्हे पर रख देते हैं और इसको पकने देते हैं। देखिए मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा, इसलिए इसका कलर कितना प्यारा है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये काला हो जाएगा, इसलिए जो ही आप इसको ग्रेट करें तो फ़ौरन इसको इस्तेमाल कर लें। पैन को ढक देते हैं और पकने देते हैं। जब तक कद्दू पकता है उस वक्त तक आलू हम लोग काट लेते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि रायते के लिए न्यू यानी नमकीन आलू लेने हैं। आलूओं को मैंने धो लिया था, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी लगी होती है, तो इसको सबसे पहले आप धो लिया करें। धो लेने के बाद मैंने इनको छील लिया है। छील लेने के बाद अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। कद्दू का रायता बनाने के लिए आपने कटिंग पे ख़ास तवज्जो देनी है। देखिए इस तरह से आपने आलू ना तो बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटे और ना ही बहुत चौड़े चौड़े होने चाहिए। इस तरह से आपने इनकी कटिंग करनी है। दोनों आलू मैंने काट लिए हैं। एक बात का ख्याल रखें कि आप इनको को साबुत बॉयल करके बाद में छिलका उतार के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उस तरह से कटिंग में नफासत नहीं आती तो इसलिए मैं आलूओं को काट कर बॉयल करती हूँ। कद्दू को चेक कर लेते हैं। कद्दू गलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये 5-6 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। चूँकि ये ग्रेट किए होते हैं, बारीक बारीक होते हैं, तो ये बहुत जल्दी और आसानी से गल जाते हैं। अब चूँकि कद्दू गल चुका था उसको मैंने एक टोकरी में निकाल दिया है। आलू जो काट के रखे थे वो पैन में डाल दिए हैं। इसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि आलू इसमें डूब जाएं। अब आलूओं को हम बॉयल होने देते हैं। दूसरी तरफ एक दरमियाने साइज का प्याज लिया। प्याज मैंने रेड कलर का लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। काट लेने के बाद इस पे आधा चम्मच नमक ऐड करते हैं। नमक ऐड करके इस प्याज को अच्छी तरह से मसल लेंगे कि ये अलग अलग हो जाए। सारे प्याज को मसल लेने के बाद इसको 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। दूसरी तरफ आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी बॉयल हो रहे हैं। कद्दू जो टोकरी में डाल को रख दिया था, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गए तो उनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो ठंडे हो जाए। अब आलू जो है ये भी गल चुके हैं। इनको पानी में से निकाल लेते हैं। आलू भी पड़े पड़े रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इनको भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। हमें कद्दू का रायता बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स ठंडे चाहिए। गर्म कोई भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज को पड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इनको भी मैं धो लूँगी ताकि इसमें से नमक और कड़वाहट निकल जाए।
इनको धो लेने के बाद मैं इनको भी फ्रीज़र में रख दूंगी। अब हम आते हैं असल रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने दही लिया, इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसको इतना फेंटना है कि इसकी ना सिर्फ फुटकड़ियाँ ख़त्म हो बल्कि इसके ऊपर झाग बन जाए। तो दही को मैंने फेंट लिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका नमक ऐड कर लें। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सब को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। कद्दू जिनको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ये यक ठंडे हो चुके हैं। अब चूंकि इनको पानी में बॉईल किया था, इनमें पानी है, तो इसको हाथों में लेके इस तरह से पानी निकाल लें। पानी इसमें से लाजमी निकालना है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो जब इनको दही में ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ेगा, जिससे दही जो है बहुत पतला सा हो जाएगा, वो क्रीमी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से रायता जो है वो मज़े का नहीं बनेगा। तो आप सारे कद्दू को हाथों में लेके इस तरह से निचोड़ लें और उसको दही में ऐड करते जाएं। आलू भी मैंने टोकरी में डाल दिए थे, इसमें से भी एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया। इनको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये यक ठंडे हो चुके हैं। इनको भी दही में ऐड कर देते हैं। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, काट कर इनको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ये भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से प्याज जिसको मैंने धो के रखा था, इसको भी हाथों में लेके अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, इसको भी दही में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, उससे ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो प्याज को भी मैंने दही में ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना तो हमने सुरख मिर्च इसमें ऐड करनी है, ना ही हमने हल्दी या गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना। 4-5 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने कुंडी में डालकर पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड करके उसको मिक्स कर दिया है। अब इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए सब्ज़ धनिया जिसको मैंने काट कर धो कर रखा था, वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक बात आपको बताती चलूँ, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खीरा बारीक बारीक काट कर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मौसम के हिसाब से जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगें आप इसमें ऐड कर लें। तो मज़ेदार कद्दू का रायता बनकर तैयार हो चुका है। इस रायते की ख़ास बात यह है कि आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दें और जब भी खाना खाने को दिल ना करें, इसको फ्रिज में से निकाल लें, निकाल कर इसको एंजॉय करें। अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ना सिर्फ रोटी के साथ बल्कि चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैंने चने वाले चावल बनाए थे और उसके साथ इसको ट्राई किया। यकीन मानिए कि इतना मज़े का लगा कि सबने फिर दोबारा से इसकी फरमाइश की। खास तौर पर जिनको स्टमक का मसला है वो इस रायते को ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।